बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि सोने की कीमतों ने नया बुलंद तरीन रिकॉर्ड कायम कर दिया। सराफा मार्केटों में सोने की कीमत में 1100 रुपये फी तोला इजाफा हुआ। 24 कैरात फी तोला सोने की कीमत 1,66,100 रुपये मुकर्रर कर दी गई, जबकि 22 कैरात फी तोला सोना 1,52,258 रुपये में फरोख्त होने लगा। 21 कैरात फी तोला सोना 1,45,337 रुपये में फरोख्त होने लगा। सोने की कीमतों ने नया बुलंद तरीन रिकॉर्ड कायम कर दिया है। सराफा मार्केटों में सोने की कीमतों में 1100 रुपये फ़ी तोला इजाफा हो चुका है, जबकि 24 कैरात फ़ी तोला सोने की कीमत 1,66,100 रुपये मुकर्रर कर दी गई और 22 कैरात फ़ी तोला सोना 1,52,258 रुपये में फ़रोख्त होने लगा। आपको बताएं कि सराफा मार्केटों में सोने की कीमतों में 1100 रुपये फ़ी तोला इजाफा हुआ, जबकि 24 कैरात फ़ी तोला सोने की कीमत 1,66,100 रुपये मुकर्रर कर दी गई, जबकि 22 कैरात फ़ी तोला सोना 1,52,258 रुपये में फ़रोख्त। 21 कैरात फ़ी तोला सोना 1,45,337 रुपये में फ़रोख्त हो रहा है। सराफा मार्केटों में सोने की कीमतों में 1100 रुपये फ़ी तोला इजाफा किया गया है। दूसरी जानिब आपको बताएं कि पंजाब असम्बली दिसंबर में ही तहलील होगी। फवाद चौधरी का कहना है कि काफ लीग को भी बताया गया है कि दिसंबर में ही असम्बली तहलील होगी। पंजाब असम्बली की तहलील पर अरकान की राय है कि फैसले पर फौरी तौर पर अमल किया जाए। पंजाब असम्बली दिसंबर में ही असम्बली तहलील होगी। फवाद चौधरी का कहना है काफ लीग को भी बताया गया कि दिसंबर में ही असम्बली तहलील होगी। पंजाब असम्बली की तहलील की राय है कि फैसले पर फौरी अमल किया जाए। खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमतों को हम तहलील कर रहे हैं, उसके ऊपर जो मेंबरान हैं उनकी राय ली है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो तमाम मेंबरान हैं वो इमरान खान साहब को अपनी ओपिनियन दे रहे हैं कि इस फैसले के ऊपर फौरी अमल किया जाए। और इसलिए हमने हमारे जो इत्तेहादी हैं PMLQ के दोस्त, उनको भी हमने ये कन्वे कर दिया है कि तहरीक इंसाफ ये असम्बलियाँ तहलील करने का इरादा रखती है और इंशाअल्लाह ताला जो टाइम फ्रेम है वो यही है, यही दिसंबर में ही हमने ये फैसला किया है कि असम्बलियाँ तहलील होंगी हर सूरत। बागों के शहर में फूलों की खुशबू बिखरने लगी। जेलानी पार्क में गुले दाऊदी की खूबसूरत नुमाइश जारी है। नुमाइश में मुख्तलिफ रंगों के फूल अपनी रानाइयाँ बखेरने लगे। नुमाइश में कौमी परचम का मॉडल गुले दाऊदी के फूलों से सजाया गया। जनूबी पंजाब की सकाफत के लिए ऊंट लस्सी बनाने वाली चाटी के मॉडल्स भी नुमाइश का हिस्सा हैं। मज़ीद अहवाल जान लेते हैं समरा फातमा से। जी समरा, आगाह कीजिएगा। जी, बागों के शहर में गुलों की खुशबू बिखरी हुई है, क्योंकि जिलानी पार्क में मुनक्किदा विंटर फैमिली फेस्टिवल में गुले दाऊदी फूलों की नुमाइश जोरों शोर से जारी है। नुमाइश में 100 से ज़ायद इकसाम के फूल रखे गए हैं जो देखने वालों की तवज्जो का मरकज़ बने हुए हैं। नुमाइश में जंगल, मेवाकी, बग्गी, वॉल क्लॉक और कौमी परचम के मॉडल्स को भी फूलों से सजाया गया है। साथ ही साथ जनूबी पंजाब की सकाफत को भी उजागर करने के लिए जो ऊँट है और जो चाटी की लस्सी के मॉडल्स हैं उनको भी फूलों से सजाया गया है। नुमाइश से लुत्फ़अंदोज़ होने के लिए शहरियों की बहुत बड़ी तादाद जो है वो पार्क का रुख कर रही है। बच्चे, बूढ़े, नौजवान सभी जो हैं वो फूलों से लुत्फ़अंदोज़ होने के लिए पार्क में इस वक्त भी मौजूद है। मेरे साथ यहाँ पर कुछ बच्चे मौजूद हैं, उनसे जान लेते हैं। आप मुझे बताओ किसके साथ आए हो और नुमाइश किस तरह की लगी है, फूल किस तरह के लगे आप? अपनी फैमिली के साथ आए हैं हम, बहुत अच्छा लगा। ये हमें अट्रैक्ट कर रहे हैं और हम अपनी फैमिली के साथ बहुत हम लुत्फ़ अंदोज़ हुए हैं। और ये आप कुछ कहना चाहोगे, आपको फूल किस तरह के लगे? हाँ जी, मुझे भी फूल बहुत अच्छे लगे और मैं भी अपनी फैमिली मेम्बर के साथ, पापा मम्मा के साथ आया हूँ यहाँ घूमने। बहुत इंजॉय। इस तरह की नुमाइश होनी चाहिए, क्योंकि बच्चे जो हैं, आप लोग जो हैं वो स्टडी कर करके थक जाते हैं, तो इस तरह की नुमाइश जो है वो आपको नेचर के बहुत ज़्यादा करीब करती हैं। ऐसी नुमाइश होनी चाहिए। हाँ जी, बिल्कुल होनी चाहिए। जी, इन बच्चों की गुफ्तगू आपने सुनी, इनका यही कहना है कि इस तरह की जो नुमाइश, इन बच्चों की गुफ्तगू सुनी कि जो है स्टडी के साथ साथ इस तरह की नुमाइश होनी चाहिए। बाकी जो है हम आपको जिलानी पार्क में जो फूल लगे हुए हैं वो दिखाते हैं। अगर हम बात कर लें तो पार्क में जो है वो सब्ज़, गुलाबी, साथ ही साथ नारंगी और जो है सफ़ेद रंग के फूल लगे हुए हैं, जो यहाँ पर फेस्टिवल लगा हुआ है उसकी रनाइयों में मज़ीद इजाफा कर रहे हैं। इस वक्त भी यहाँ पर जो है वो लोग मौजूद हैं और अगर मेरे कैमरा मैन आपको दिखा सके तो यहाँ पर फूल भी लगे हुए हैं, जिसने जो है जो जिलानी पार्क है उसकी रंगीनी और रनाइयों में मज़ीद इजाफा कर दिया है। इसी के साथ साथ अगर बात कर ली जाए तो पार्क में जो नुमाइश लगी हुई है वो 10 दिसंबर तक जारी रहेगी और यहाँ पर जो लोग आए हुए हैं उनका यही कहना है कि लाहौर जो है वो बागों का शहर है, तो फूल जो है वो इंसान को नेचर के और फितरत के बहुत ज़्यादा करीब करते हैं, तो इस तरह की नुमाइश होनी चाहिए। जी।
इस तरह की नुमाइश होती रहनी चाहिए। समरा फातिमा हमें आगाह कर रही थी, आपका बहुत शुक्रिया। मरी और तलागंग को ज़िला बनाने के बाद डिस्ट्रिक्ट और सेशन जजेस की तकर्री चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट की मंजूरी के बाद नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। जजेस के चार्ज संभालने के बाद सिविल केसेज और अपीलों पर समाअत शुरू हो जाएगी। जी बिल्कुल, मरी और तलागंग को ज़िला बनाने के बाद डिस्ट्रिक्ट और सेशन जजेस की तकर्री की जा चुकी है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं मलिक अशरफ से। जी मलिक अशरफ, बताइएगा। जी बिल्कुल, मौजूदा हुकूमत की जानब से तलागंग और मरी को ज़िला बनाने की मंजूरी दी गई थी, जिसके बाद वहाँ पे जो ज़िली इंतजामिया है उसकी तकर्री भी की गई है। अब लाहौर हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस ने मरी और तलागंग को ज़िला बनाने के बाद वहाँ पे डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज की तकर्री के हवाले से नोटिफिकेशन जारी किया है। अभी तक उनकी तकर्री तो नहीं हुई और उनकी मंजूरी दे दी गई है कि वहाँ पे डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जजेस तैनात होंगे। दोनों अजला में जब डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जजेस तैनात होंगे तो इसके बाद वहाँ पे सिविल केसेस और अपीलों पर समाअत शुरू हो जाएगी। ज़रा ये बता रहे हैं कि चीफ जस्टिस की मंजूरी के बाद अब इस पे काम शुरू हो गया है और जल्दी वहाँ पे डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जजेस की तैनाती भी कर दी जाएगी और इसके बाद वहाँ पे एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जजेस और सिविल जजेस की तैनाती का अमल भी मुकम्मल कर लिया जाएगा। जी ठीक है मलिक अशरफ, आपका बहुत शुक्रिया। नैब से 50 करोड़ से कम मालियत के केसेस एंटी करप्शन मुंतकली में पेशरफ्त। नैब ने एंटी करप्शन को केसेस मुंतकली के हवाले से कमेटी बना दी, जबकि ज़राए का कहना है कि कमेटी नैब से केसेस एंटी करप्शन को मुंतकिल करने के लिए स्क्रूटनी करेगी। मजीद अहवाल जान लेते हैं रिजवान नकवी से। जी रिजवान, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, डीजी एंटी करप्शन पंजाब नदीम सरवर की जानिब से एक माह कबल नैब को खत लिखा गया था और खत में नैब को ये कहा गया था कि ऐसे तमाम केसेस जिनकी मालियत 50 करोड़ रुपए से कम है और वो एंटी करप्शन के दायरा कार में आते हैं, अगर उनमें कोई सरकारी मुलाजम या प्रोविंशियल एक्सचेकर इन्वॉल्व है तो ये तमाम केसेस जो हैं वो एंटी करप्शन को मुंतकिल किए जाएं। जिसपे नैब की जानिब से ज़राए का कहना है कि ये तमाम केसेस जिनकी मालियत 50 करोड़ रुपए से ज़ायद है और वो एंटी करप्शन के दायरा कार में आते हैं, ऐसे तमाम केसेस जो हैं वो एंटी करप्शन को मुंतकिल करने के हवाले से नैब की जानिब से एक कमेटी तश्कील दे दी गई है। ये कमेटी नैब में जो केसेस 50 करोड़ रुपए से कम मालियत के केसेस ज़ेर इल्तवा हैं उनके हवाले से न सिर्फ फहरिस्तें मुरतब करेगी बल्कि स्क्रूटनी करने के बाद ऐसे तमाम केसेस जो कि एंटी करप्शन एस्टेब्लिशमेंट के दायरा कार में आते हैं उन्हें फिलफोर एंटी करप्शन को भेजा जाएगा। हालिया नैब तरामीम के बाद नैब 50 करोड़ रुपए से कम के केसेस जो हैं उन पे तहकीकात नहीं कर सकता है, जिसके बाद जो है ये फैसला किया गया है कि ऐसे तमाम केसेस कमेटी फैसला करेगी और ये केसेस जो है वो कमेटी की रिकमेंडेशन पे एंटी करप्शन को भेज दिए जाएंगे। जी रिजवान नकवी, बहुत शुक्रिया आपका। वज़ीर आला ने LDA गवर्निंग बॉडी का इजलास कल तलब कर लिया, जबकि रूडा एरिया में रिहायशी स्कीम्स का रिकॉर्ड रूडा के हवाले करने की मंजूरी समेत 8 एजेंडे पेश होंगे। इजलास कल ऐवान वज़ीर आला में होगा। LDA गवर्निंग बॉडी के मेम्बरान को मरासला जारी कर दिया गया है। रूडा की आज़ाद हैसियत तस्लीम करने के बाद LDA अपना सरकारी रिकॉर्ड रूडा को मुहैया करने की बाकायदा इजाज़त लेगा। LDA बिल्डिंग रूल्स में एक मरतबा फिर तब्दीली का फैसला मंजूरी के लिए पेश होगा। बंद रोड, टी जंक्शन, अंडरपास और तोसी का मंसूबा मंजूरी के लिए पेश होगा। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, क्लीन कैंपस ड्राइव लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के ताउन से यूनिक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस में तकरीब का इनेकाद किया गया। मुशीर वज़ीर आला पंजाब उमर सरफराज चीमा की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। क्लीन कैंपस ड्राइव के तहत यूनिक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन से क्लीन कैंपस एम्बेसडर्स का इंतखाब किया गया, जबकि मेहमान खुसूसी ने क्लीन कैंपस एम्बेसडर्स को एजाज़ात से नवाजा। उमर सरफराज चीमा ने कहा, आज के बच्चे गैर सियासी नहीं हैं, हमारे बच्चे ऐसी मुहिमात में अहम किरदार अदा कर सकते हैं। इससे जो है बच्चों के अंदर ना सिर्फ अवेयरनेस आएगी बल्कि एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन के तौर पे रोल क्या है उनका, वो भी एक एहसास पैदा होगा। और मैं समझता हूँ कि इसको ये बहुत अच्छा एक इनिशिएटिव है एंड इट मस्ट बी स्प्रेड कि बाकी भी स्कूल एंड कॉलेजेस के अंदर ये जो है ये ट्रेनिंग और ये अवेयरनेस जो है ये होनी चाहिए। चेयरमैन LWMC आतिफ चौधरी, चेयरमैन यूनिक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन अब्दुल मन्नान खुरम, वाइस चेयरमैन अफीफ सदीकी शरीक हुए। हमारे LWMC के 18,000 मुलाजमिन हैं, हम 18,000 की बजाय 18 लाख भी कर लेना, जब तक शहरी हमारे साथ नहीं होंगे हम लाहौर को क्लीन नहीं कर सकते। और शहरियों में भी सबसे ज़रूरी ये बच्चे हैं, क्योंकि इनकी वो आदत अभी पक्की नहीं हुई होती, तो हम इनको वो अवेयरनेस दे रहे हैं। एक तो स्कूल में वो सीखते ही हैं,
उस पर हम थोड़ा सा आके इसमें उनको एप्रिसिएशन देते हैं। चेयरमैन यूनिक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस अब्दुल मनान खुरम ने कहा, यूनिक ग्रुप हमेशा ऐसी मुहिम्मात में हुकूमत के शाना बशाना रहा है। मैं शुक्रगुजार हूँ लाहौर सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी का कि उन्होंने हमें अपनी मदद के लिए चुन लिया। इंशाअल्लाह हम उनके साथ ताउन करेंगे और बच्चों में अवेयरनेस भी पैदा करेंगे और कोशिश करेंगे कि ये बच्चे ना सिर्फ खुद सफाई का एहतमाम करें बल्कि दूसरों के लिए भी उनको भी समझाने का काम करें। चेयरमैन LWMC ने कहा, जब तक हम अपने घर, बाजार और शहर को साफ नहीं करेंगे LWMC लाहौर को क्लीन नहीं कर सकता। कैमरामैन अब्बास भट्ट के हमरा हसनैन और लग सिटी 42। मशरक़ वस्ता और अफ्रीका के मारूफ शॉपिंग मॉल कम्युनिटीज़ और रिटेल के लीडर माजिद अल फतीम ने 2 स्ट्रेटेजिक इक़दाम का ऐलान कर दिया है। लाहौर में 2 माइली स्टोर्स का भी इफ्तिताह होगा। माजिद अल फतीम की जानिब से कुल सरमायाकारी 11 बिलियन रुपए तक पहुँच गई है। पाकिस्तानी शहरियों को मुलाजमत के लिए नए मौके भी मुयस्सर आएंगे। मशरिक़ वस्ता और अफ्रीका के मारूफ शॉपिंग मॉल कम्युनिटीज़ और रिटेल के लीडर माजिद उल फतीम ने 2 स्ट्रेटेजिक इक़दाम का ऐलान किया है, जिनका मकसद पाकिस्तान में अपने रिटेल के दायरा कार को वसी करना है। इन इक़दाम में लाहौर में 2 माइली स्टोर का इफ्तिताह और अगले साल खुलने वाले 11वें कारफो स्टोर की संगे बुनियाद रखना शामिल है। सरमायाकारी से माजिद उल फतीम की जानिब से कुल सरमायाकारी 11 बिलियन रुपए तक पहुँच गई, जो कि पाकिस्तानी शहरियों के लिए मुलाजमत के नए मौके फ्राहम करने का बाइस बनेगी। माजिद उल फतीम ने अपने मुनफरिद हेल्थ एंड ब्यूटी कॉन्सेप्ट स्टोर माइली के इफ्तिताह से अपनी ऑफर्स को वसअत दी। ये 2 नए स्टोर्स पैकेजिस मॉल और फोर्टिस स्टेडियम में वाक़या कारफो स्टोर के अंदर बनाए गए हैं, जो मुख्तलिफ किस्म की मायारी मसनूआत पेश करते हैं, जिसमें कॉस्मेटिक्स, परफ्यूम, बालों और जिल्द को देखभाल से मुतल्लिक मसनूआत शामिल हैं। सुपर मार्केट में सार्फिन के मुख्तलिफ कैटेगरीज की 25,000 से ज़्यादा अशिया तक आसान रसाई होगी। ताज़ा खुराक, इलेक्ट्रॉनिक्स, घरेलू लवाजमात समेत दीगर अशिया मायारी कीमतों पर मुयस्सर होंगी। माजिद उल फतीम रिटेल के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ने पाकिस्तान के दौरे पर माइकल स्टोर और संगे बुनियाद की तकारीब में शिरकत की। न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त